झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर दिखे एक्शन में। आउटसोर्सिंग कंपनी बालाजी को लेकर लगाए एमएमसीएच अधिकारियों को फटकार, मनोदे सही से भुगतान नहीं करने का है मामला। उन्होंने कहा कि 135 स्टाफ का पैसा उठा रहा है जबकि 12 कर्मियों को ही पैसा कटौती करके दे रहा है। इस बालाजी कंपनी को रद्द कर नया टेंडर बहाल करने और पैसा रिकवर करने का आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह झारखंड सरकार का पैसा है और तत्काल में नगर निगम के तरफ से सफाई कर्मियों की बहाल करने आदेश दिए हैं। जब मैं सर्किट हाउस पे मीटिंग कर रहा था इस संदर्भ को लेकर, या जब मैंने यहाँ निरीक्षण किया था, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से यह अनुमान हुआ कि बालाजी की तरफ से यहाँ पे समानांतर व्यवस्था चलाई जा रही है। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मैंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम काम करेगा। स्वास्थ्य विभाग और बालाजी के द्वारा जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अनुसार काम किया जाएगा। हमारे सुपरिंटेंडेंट साहब ने बताया मुझे कि जैसा कि एग्रीमेंट किया गया था, 5 बेड पर एक सफाई कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और यही एग्रीमेंट भी हुआ था। यहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 300 बेड, प्रति 5 बेड पर एक सुरक्षा कर्मी के आलोक में यहाँ 135 3 पालियों के लिए 135 सुरक्षा सफाई कर्मी की आवश्यकता है। अस्पताल प्रबंधन ने मुझे जानकारी दी कि 20-25 से अधिक सफाई कर्मी यहाँ नहीं उपलब्ध रहते। बालाजी के सुपरवाइजर ने भी बैठक में यही कहा कि उनके पास जो रजिस्टर्ड है और जो रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज की गई है उसकी संख्या 51 है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा 135 सफाई कर्मियों के लिए 13 लाख रुपया प्रति माह उन्हें भुगतान किया जाता है, जबकि आपके द्वारा यह भी कहा गया कि 51 से अधिक उनके पास सफाई कर्मी नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें, यद्यपि 4 जनवरी को डॉक्टर आर.के. रंजन ने जब निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि मात्र 12 सफाई कर्मी। अब प्रश्न उठता है कि यदि 12 सफाई कर्मी यहाँ काम कर रहे हैं तो 135 का भुगतान किस आधार पर किया गया? मैं मानता हूँ कि यदि इसमें गलती हुई है तो यह एक आपराधिक या एक आर्थिक अपराध का मामला बनता है और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अस्पताल प्रशासन एक क्लियर कट रिपोर्ट आप दीजिए कि आप लोगों ने 135 के आलोक में किया। आइए स्वागत करता हूँ। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि एग्रीमेंट आप 135 का करते हैं, सफाई कर्मी उपलब्ध कराते हैं 12, 15, 20, तो फिर 135 का भुगतान क्यों होता है? और मैं ये भी कहना चाहूँगा सुपरिंटेंडेंट साहब से और सिविल सर्जन साहब से कि यदि अधिक सफाई कर्मियों के नाम पर भुगतान हुआ है तो बालाजी से रिकवरी की भी कार्रवाई आप लोग के माध्यम से होना चाहिए। ये सरकार का पैसा है और सरकार के पैसे के साथ किसी प्रकार का दुरुपयोग हेमंत सोरेन की सरकार तो बर्दाश्त नहीं करेगी। हेमंत सोरेन जी का पूरा ध्यान केंद्रित है इस राज्य में चिकित्सा सुविधा और शिक्षा के क्षेत्र में जितना बढ़िया से बढ़िया काम हो सके, आम लोगों को जितना हम लाभ पहुंचा सके, उसके प्रति हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। एक बात, मैं दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, सुपरिंटेंडेंट भी हैं अस्पताल के और सिविल सर्जन भी। अबू इमरान साहब प्रबंध निदेशक ने एक पत्र 25/7/2024 को लिखा था सभी सिविल सर्जन को
और चिकित्सा अधीक्षक को कि अब आप फ्रेश टेंडर निकालिए आउटसोर्सिंग के लिए। जब ये चिट्ठी जुलाई 2024 को आप सबों को दिया गया था, तो उसके बाद दूसरे फ्रेश आउटसोर्सिंग के लिए आप लोगों के द्वारा टेंडर क्यों नहीं निकाला गया? आप इसी बालाजी से काम क्यों लेते रहे? ये तो सरकार के निर्देश की अवहेलना है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा टेंडर चाहिए। और आप लोगों ने खुद कहा है उनके सुपरवाइजर और उनके कर्मियों के एरोगेंसी के बारे में। ऐसा नहीं चल सकता है। टेंडर निकाला गया था सर, जिसमें 117 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा निकाला गया था टेंडर। 117 लोगों ने उस टेंडर में पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन उस टेंडर में कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन था उसमें कुछ त्रुटि थी, जिस पर ध्यान टेंडरकर्ता ने हम लोगों को कराया। बाद में उस टेंडर को निरस्त कर दिया गया और नए सिरे से टेंडर, मैं समझता हूं 15 दिनों के अंदर नए सिरे से टेंडर, पिछले महीने की मासिक समीक्षा बैठक जो स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई थी, उसमें उन्होंने टेंडर के लिए जो है दिशा निर्देश जारी करने को कहा था और उस दिशा निर्देश का हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं। अगर नहीं भी होगा तो 15 दिनों के अंदर नया टेंडर निश्चित रूप से फ्लोट कर दिया जाएगा। मैं इस मंच से संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश देता हूं कि जब तक अगली व्यवस्था नहीं प्रारंभ हो जाती है, लागू हो जाती है, तब तक आप नगर आयुक्त जी से बात करें और नगर आयुक्त निगम के जो सफाई कर्मी उनकी सेवा प्राप्त करें। जो दैनिक मजदूरी होता है उसका भुगतान प्रशासन के द्वारा, यानी कि स्वास्थ्य प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। लेकिन बालाजी के द्वारा जब अगर वो 135 पर एग्रीमेंट करते हैं और 12 सफाई कर्मी उपस्थित कराते हैं, तो वैसे एजेंसी से किसी भी प्रकार का कोई काम आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात, ये कभी इसको कभी भी आत्मसात नहीं किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये वो पलामू जिला है, गरीबी, कुपोषण, 70% महिलाएं यहाँ खून की कमी से ग्रसित हैं। 0 से 5% के बच्चे, जो लगभग 58% हैं, ये हमारा नहीं, NRHM5 का रिपोर्ट कहता है, वो कुपोषित हैं। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह पलामू जिला जब इतना पिछड़ा हुआ है, तो स्वास्थ्य सेवा देना हम सबों का कर्तव्य बनता है और हेमंत सोरेन की सरकार इससे कोई समझौता नहीं कर सकती है। अगर कहीं भी त्रुटि होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर होगी। मैं उसी बैठक में जब आप लोगों ने कहा था कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए, तो मैं भी मानता हूँ कि जहाँ सुरक्षा है, डेवलपमेंट की बात वहीं हो सकती है। जहाँ सुरक्षा नहीं है वहाँ डेवलपमेंट की बात की ही नहीं जा सकती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, यह जिला उग्रवाद प्रभावित जिला था, बहुत हद तक नियंत्रण हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि उस ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाया था कि वहाँ लोग सुरक्षित नहीं, उग्रवादियों का आधिपत्य था। और जब आज उग्रवाद की समस्या बहुत हद तक दूर हुई है, तो आज वहाँ डेवलपमेंट दिखाई पड़ती है। इसी तरह सदर अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, यहाँ अगर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है तो फिर आप यहाँ भी काम बढ़िया देख पाएंगे, ये हमारा भरोसा है। मैं बधाई देता हूँ। मैंने एक कॉल किया SP पलामू को और इन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं जितना जल्द हो सके वहाँ पे पुलिस पिकेट की स्थापना करूँगी। मैं बधाई देता हूँ अस्पताल के अधिकारियों की ओर से, कर्मियों की ओर से और समस्त पलामू के नागरिकों की ओर से आपको बधाई देता हूँ SP पलामू साहिबा कि आप बधाई के पात्र हैं। इतना संवेदनशीलता के साथ बहुत ही कम समय में 2-4-5 दिन ही लगे होंगे कि आपने जो प्रॉमिस किया था उसको आज आपने पूरा किया है। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि
ये एक औपचारिकता नहीं है। मैं स्थानीय हूँ, नई मोहल्ला में मेरा घर है, आपके अस्पताल में मैं कभी भी पहुंच सकता हूं। जो होना चाहिए वो आपको करना पड़ेगा, और जो नहीं हो सकता है वो आप बताएं, कैसे सरकार के स्तर पर हम वो व्यवस्था आपको दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।